फुलेरा एक छोटा सा गांव है। इस गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता है। आज भी मेहनत करनी है, लेकिन ये फसल तो सूख रही है। भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ। रामू को खेत जोतते समय जमीन में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वह उसे निकालता है। अरे, ये तो सोने की ईंट है। मेरी तो किस्मत ही बदल गई। अब तो मैं भी अमीर बन सकता हूँ। रामू सोने की ईंट लेकर गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया अपने घर के सोफे पर बैठा होता है। रामू जल्दी से अंदर आता है। मुखिया जी, मुझे अपने खेत में से ये सोने की ईंट मिली है। ये जरूर किसी का होगा। कृपया करके आप इसे इसके सही मालिक तक पहुंचाइए। रामू, तुम इसे अपने पास भी रख सकते थे, लेकिन तुमने सच्चाई का रास्ता चुना। यह बहुत बड़ी बात है। मुखिया जी, अगर ये मेरा नहीं है तो मैं इसे कैसे रख सकता हूँ? मुखिया सोने की ईंट को ध्यान से देखता है और सोचता है। उसके बाद मुखिया रामू को लेकर गांव के चौराहा पर मुखिया पूरे गांव को इकट्ठा करता है। गांव वालों, रामू ने सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल पेश की है। उसे खेत में सोने की ईंट मिली, लेकिन उसने इसे वापस लौटाने का फैसला किया। गांव वाले तालियां बजाते हैं। रामू भाई, तुम सच में महान हो। रामू, ये ईंट अब तुम्हारी है। ये भगवान का तुम्हें दिया हुआ इनाम है। लेकिन मुखिया जी, ये किसी और का हो सकता है। हमने जांच कर ली है। यह ईंट किसी की नहीं है। अब ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। रामू खुशी से मुस्कुराता है। रामू ने सोने की ईंट से अपने घर को सुधार लिया और गांव वालों की भी मदद की। सच्चाई का रास्ता भले कठिन हो, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता हमेशा सही होता है। इससे न केवल आपकी बल्कि औरों की भी जिंदगी बेहतर बनती है।